खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के जो मुआशी आशारी हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। आप इससे पहले तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि क्रेडिट किसको जाता है, और दूसरा ये कि अब ये इससे आम आदमी को क्या कोई रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमना साहब देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के एक प्रोग्राम में जब जून में गया तो पाकिस्तान की जो माशी अशारिये थे वो बहुत ही मुश्किल थे, और आपको मालूम है डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। ये जितना भी बिल्डअप अभी हुआ है रिजर्व्स का, आपने देखा पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं उसके संभलने का, पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभलने का, इसकी मेन जो रीज़न है वो तो ऑब्वियसली IMF का प्रोग्राम है। और हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये क्रेडिट है कि उन्होंने ना सिर्फ अहदाफ जो 30 सितंबर के थे वो पूरे किए, बल्कि अब उम्मीद है कि जो 31 दिसंबर के भी अहदाफ हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स जो 4-4.5 अरब डॉलर पे थे कहीं जून में, आज अगर आप उनको देखें तो वो 8-8.5 अरब डॉलर पे हैं। इसी वजह से आपने रुपए की जो जायरेशंस थी डॉलर के अगेंस्ट वो कम होते देखी, स्टेबिलिटी भी देखी, रुपए की कदर में बेहतरी भी देखी, आपने मालियाती खसारा कम होते देखा, और इससे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हुआ। दूसरी जो चीज़ जिसको आप आई गेस प्योरली इस वक्त स्टेट को, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, लॉ इन्फोर्समेंट का भी रोल है, केयर टेकर्स का भी रोल है, वो ये है कि आपने स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, यानी कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, जो पाकिस्तान में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल थे, और जो डॉलराइजेशन हो रही थी, इसको बड़ा डिसाइसिवली ये सिग्नल किया कि हम ये नहीं होने देंगे, और कंसिस्टेंट रहे आप इसमें। इस सिग्नल ने एक तक़वियत पैदा की कि आप सीरियस हैं ऑन सम ऑफ द रिफॉर्म एजेंडाज बियॉन्ड द IMF ऑल्सो। IMF तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स कर रहा था, मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि पॉलिसी रेट बढ़ाकर डिमांड कम करके इन्फ्लेशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, थोड़े से टैक्सेस ज़्यादा लेके आप मालियाती खसारे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, और अब भी कर रहे हैं। यही कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी, अभी भी आपकी है। बट आपने खुद भी ये कहा कि हम बियॉन्ड द IMF ऑल्सो सीरियस हैं ये काम करने के लिए। इस सब ने आपके ओवरऑल जो इन्वेस्टर था उसको लोकली तो तकवीत बख्शी ही, पर बहुत बड़ी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड इंटरनेशनली ट्रेड होता है उस पर भी बहुत बेहतरी आए, और अब आप अप्रैल 24 को $1 बिलियन देने के काबिल होंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आखिरी में ये कहूँगा कि आपके दोस्त ममालिक ने, आपके बायलैटरल पार्टनर्स ने, और आपके मल्टीलैटरल्स जो वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB हैं, इन्होंने भी आपकी मदद की, रोल ओवर्स में भी, फाइनेंसिंग में भी। अभी एक कमर्शियल फाइनेंसिंग है जो अभी तक उस तरह नहीं कंफर्टेबली आई। मैं उम्मीद करता हूं कि IMF के पैसे अब $700 मिलियन आ गए हैं, पहला रिव्यू कंप्लीट हो गया है, बोर्ड का आज ही मैं देख रहा था कि डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक कमर्शियल फंडिंग भी आ जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह FY24 जून तक आई थिंक राइड आउट कर लेंगे कंफर्टेबली। खाकान नजीब साहब, जिस तरह से IMF ने ये बात की है कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, तो क्या इस्लाहात की जा सकती हैं जिससे IMF को भी मुतमईन किया जा सके, और दूसरा ये कि डेफिनेटली हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है, बिकॉज जहाँ मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की एक तशवीश जो है वो क्रिएट करता है, ना सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को भी हर्ट करता है। पाकिस्तान का 100 अरब रुपए का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था जब जल मुशर्रफ छोड़ के गए, 500 अरब PPP ने छोड़ा, 1100 अरब PMLN ने, PTI ने छोड़ा तो 2300, और PDM ने छोड़ा 2500, आज 2700। कहने का मकसद यह है कि कोई भी पिछले 10, 15, 20 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में हम मिनहासुल कौम, और ये मैं इसलिए सबका सामने रख रहा हूँ कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन। पहले तो ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर इस वक्त स्टेट के उस कंट्रोल में है जिसको उसको नहीं होना चाहिए। डिस्कोस, जेनकोस हम चला रहे हैं और उसमें बहुत नुकसान कर रहे हैं। 500 से 1000 अरब का अगर आप नुकसान कर रहे होंगे, 2700 अरब का ये सर्कुलर डेट है।
3000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट आपने गैस सेक्टर में बिल्ड किया है। आज से 5-6 साल पहले चले जाएं, ये सिफर हुआ करता था। सो कंपनीज बिल्कुल ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है, रेगुलेटर वो काम नहीं कर पा रहा। सो ये एक तो पहले तीनों चीजें जो हैं इसका अदराक कीजिए और मानिए कि कहाँ खड़े हुए हैं। 20-21 अरब डॉलर का ये डेट है और ये आपने माना भी नहीं है, बिकॉज ये बुक्स पे पड़ा हुआ है बट कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।